नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर हर्षिता शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कहत। दर्शकों, और आप भी हैं त्वचा में मुहासे और सफ़ेद दाग से परेशान, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, नहीं मिल रहा है कोई भी समाधान, तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। लेकर आए हैं खास विषय त्वचा में मुहासे, सफ़ेद दाग, कारण, रोकथाम और उपचार। और इस विषय में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गरिमा बाल पांडे जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम मुहासे और सफ़ेद दाग की बात कर रहे हैं, बहुत आम समस्या, बहुत एक जनरल मुहासे तो मतलब बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रकार जानना चाहेंगे कि मुहासे और सफ़ेद दाग किस किस तरह से हमारी त्वचा में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं मुहासे और सफ़ेद दाग, ये दो अलग अलग चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम चालू करें सफ़ेद दाग से, तो इसको विटिलिगो बोलते हैं इंग्लिश में। तो विटिलिगो सफ़ेद दाग की बीमारी जो हमारी रंग द्रव्य कोशिकाएं हैं, जो हम जिसको मेलानोसाइट बोलते हैं, हमारी रंग द्रव्य कोशिकाएं हमारी रोग प्रतिरोधक जो शक्ति रहती है हमारे विरुद्ध काम करती है। तो मेलानोसाइट जो कि रंग द्रव्य कोशिकाएं हैं, ये वहाँ से एब्सेंट होने लगती है स्किन से, जो कि स्किन के एपिडर्मिस के बेसल लेयर में मौजूद होती है। जिसकी वजह से अगर जैसे हम धूप में निकलते हैं तो त्वचा जो काली होती है, एक जनरल भाषा में हम समझे, जिस वजह से हमारे सबके रंग अलग अलग है जी, वो मेलानोसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये चीज़ की एब्सेंस विटिलिगो को शुरुआत करती है। मतलब वो हार्मोन या वो सब्सटेंस स्किन में जो वो रंग बनाता है वो कहीं की तरह से मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से सफ़ेद दाग दिखते हैं। जी, रंग द्रव्य कोशिकाएं जो कि हम मेलानोसाइट बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इसमें। तो क्या इसके भी कोई प्रकार हैं या अलग अलग देखने को मिलते हैं? विटिलिगो के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। विटिलिगो वल्गारिस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है। लिप विटिलिगो बोलते हैं जिसमें हम होठों पे केवल दाग धब्बे देखे जाते हैं। कभी कभार छोटे बच्चों में आजकल देखा जाता है आंखों के ऊपर सफ़ेद दाग का मौजूद होना, शरीर में एक छोटे छोटे धब्बों से शुरुआत होती है। इनिशियल शुरुआती समय में अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है तब माता पिता घबराते हैं कि ये क्या चीज़ है, तब हमारे पास आते हैं। तो मैं ये दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर हम आपको छोटे दाग धब्बे अपने बच्चों में, बड़ों में कहीं पे मौजूदा दिख रहे हैं, तो केवल ऐसा नहीं है कि आप उसको नज़रअंदाज करें। आप आ करके मिलिए, नज़दीकी चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो सफ़ेद दाग शुरुआती तौर पे हल्के होते हैं, समय समय से सफ़ेद ज़्यादा दिखाई देता है, चकत्ते जैसे निकलते हैं, जी, सफ़ेद नहीं, सफ़ेद ही होते हैं वो शुरुआती। पर हमको दो चीज़ों में डिफरेंस करना पड़ता है। कुष्ठ रोग के लक्षण भी शुरुआती तौर पे सफ़ेद चकत्ते जैसे चालू होते हैं, पर वो इतने सफ़ेद नहीं होते हैं। वो स्किन के कलर में धीरे धीरे स्लोली कलर डिग्रेड होने लगता है। तो हमको वो दो चीज़ में डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप कहीं भी धब्बे दाग ऐसा देख रहे हैं मौजूदा स्थिति में, तो अपने नज़दीकी चर्म रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलिए। डॉक्टर साहब, हम सफ़ेद दाग की ही जैसे आपने बात की, तो पहले हम इसी में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि होठों के पास, क्योंकि बहुत हम आम देखते हैं कि होठों के पास सबसे पहले सफ़ेद दाग शुरू होते हैं, तो क्या इसका फैलाव भी बहुत ज़्यादा होता है? जैसे कि आपने कहा कि धीरे धीरे फैल जाता है, तो ये भी कन्फ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि लोग उसको हल्का इन्फेक्शन मान लेते हैं, हल्का स्किन ड्राई हो गई तो वो सफ़ेद दिखने लगती है। तो क्या प्रकार है विटिलिगो के? कि आपने कहा सफ़ेद दाग, या अंग्रेजी में उसे विटिलिगो कहते हैं, तो क्या प्रकार है उसके कि हमारे जो आम दर्शक है वो समझ सकें कि नहीं, इसके लिए हमें बिल्कुल तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए? सफ़ेद दाग का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शरीर में जो मेलानोसाइट जहाँ से एब्सेंट होने लग जाए, मतलब आपको कंप्लीट पूर्णतः सफ़ेदी दिखने लगे, चाहे वो शरीर के कोई भी हिस्से में हो। अगर छोटी 0.5 से, मतलब आप एक समझ सकते हैं एक सिक्के जैसी भी क्यों ना हो, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। कभी कभार ये मटर के दाने जैसी होती है, मटर के दाने के साइज़ से सिक्के जैसी बनती है, फिर धीरे धीरे ये बड़ी होने लगती है। तो हमको ये बात बहुत ज़रूरी है कि दुर्लक्ष्य ना करें। जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि आप उसको नज़रअंदाज ना करें। हम जब पहली देखते हैं तो हम नज़रअंदाज करते हैं, तो हमको लगता है कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा। तो ये कोई बात नहीं बाद में इतनी फैल जाती है कि हमको जब 60%, 70%
शरीर का इन्वॉल्व होने लगता है तब हम घबरा के जाते हैं। पर एक बार अगर 60 से 70% इन्वॉल्वमेंट हो गया शरीर में सफ़ेद दाग, तो उसको ठीक करने की जब बारी आती है तो समय भी उतना लगता है। और ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ये कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कोई आयु सीमा नहीं है। नहीं, कोई आयु सीमा नहीं है। और ऐसा बहुत लोग हमारे जब मरीज आते हैं हमसे पूछते हैं, क्या मैडम हमारे माता पिता को था पर हमको नहीं है, कभी कभार उनके बच्चों को आ जाता है। तो ऐसा थ्योरीज प्रूवन नहीं है कि जेनेटिक्स के वजह से ही हो सकता है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी और चांसेस जिनके माता पिता को है उनके बच्चों से, उनके नेक्स्ट जनरेशन में आने के प्रतिशत जो है वो ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, हम जैसे कि आपने कहा कि कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है, लेकिन जैसे हम आम तौर पे देखते हैं तो त्वचा में अगर कुछ होता है तो इरिटेशन होती है या हम पहले उसमें इचिंग होती है तो ध्यान जाता है कि अगर यहाँ पे ये चीज़ हो गई। हमारे आम दर्शक भी बिल्कुल वैसे ही हैं, भोले भाले, कभी कुछ हुआ देखा नहीं तो ऐसे तो पूरी बॉडी कोई हमारे, मुझे नहीं लगता कि आमतौर में हमारे कोई भी दर्शक चेक भी करते होंगे। तो क्या शुरुआती कोई ऐसे लक्षण होते हैं, कोई खुजली ऐसी होती है या कोई ऐसा शुरुआती लक्षण जो महसूस होता है ताकि दर्शक उस सफ़ेद दाग पे पहले से पहले ध्यान दे सके? जी, रंग द्रव्य कोशिकाएं का एब्सेंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है जो दर्शक ध्यान दे। कारण कि जैसे हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को कोई भी इंसान नहीं चेक करता है, कभी कभार औरतें घबराती है, झिझकती है कि हम कैसे जाए, पर ऐसा ना सोचे। कारण कि शुरुआत कभी ऐसा होता है, उसको जेनाइटल विटिलिगो के रूप में भी देखा जाता है। जेनाइटेलिया मीन्स हमारे प्राइवेट पार्ट्स, जब वो प्राइवेट पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप उसको नज़रअंदाज मत करिए, कोई बात नहीं, ये तो अंदर की जगह पे है। क्या जैसे ही हमारे चेहरे पे कुछ होता है हम दौड़ के जाते हैं, तुरंत ध्यान देते हैं कि नहीं हमको ये तो इतना बड़ा सफ़ेद दाग ये कैसे हो गया हमारे चेहरे में। तो मुझे यही अनुरोध है दर्शक से, कहीं भी आप ऐसे सफ़ेद चत्ते दाग देखें बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। हमारी नज़रअंदाजगी और लापरवाही उस समस्या को बहुत दौर पर बढ़ा देती है। तो इसमें क्या कोई खुजली या इस टाइप के कोई सिम्टम नहीं होते हैं? खुजली होती है ना दर्द होता है, केवल हमारी चमड़ी नॉर्मल से सीधा सफ़ेद होने लग जाती है और धब्बे बनने लगते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम इसके इलाज की बात करें, पहले हम सफ़ेद दाग की ही चर्चा करते हैं, पहले हम अगर इसके इलाज की बात करें तो क्या इलाज की प्रक्रिया होगी, कितना हद तक ये सही हो जाता है या बहुत लंबा इलाज चलता है? जी, जैसे शुरुआती तौर पे मैंने बोला, जैसे कि आपके होठों में इन्वॉल्वमेंट है, जितना धब्बा छोटा रहता है उतनी जो समय सीमा होती है ट्रीटमेंट की वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे आपका बॉडी में सरफेस एरिया होता है, जो हमारा बॉडी सरफेस एरिया है वो 50 से 60% में ज़्यादा सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। वी कॉल इट एज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो जिस टाइम पे समय सीमा से ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होने लगता है तो हमको भी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे छोटे बच्चों में हम ओरल मिनी पल्स की दवाइयाँ देते हैं और लगाने के लिए मलहम दिया जाता है, टॉपिकल स्टीरॉइड्स और कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर बोला जाता है हमारी भाषा में, हम वो चालू करते हैं। तो जैसे कि बच्चों में हर समय दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभार हम मल्टीविटामिन सिरप, और जैसे कि एक छोटा धब्बा है, जैसे कि हमने बिंदी लगाई है, ऐसे छोटे धब्बे कहीं हैं तो वो जल्दी ही 2-3 महीने में रिकवर कर जाते हैं। बट अगर धब्बा बड़ा है तो हमको दवाइयाँ भी चालू करनी पड़ती, तो उसके पहले हम सारे ब्लड टेस्ट करवाते हैं क्योंकि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, जब खुद की रोग प्रतिरोधक शक्ति खुद के विरुद्ध काम कर रही है। तो इस सिलसिले में हम इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ देते हैं। तो उसके पहले हम लोगों को CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, क्या ये सब चीज़ें सही है, क्या पेशेंट को थायराइड तो नहीं है, ये सब जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तभी हम बड़े जो दवाइयाँ हैं, इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, ये सब इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ चालू कर सके। डॉक्टर साहब, अभी आपने थायराइड का एक जिक्र किया तो एक सवाल मन में आता है कि क्या मतलब किसी बीमारी की वजह से भी सफ़ेद दाग ऐसा दिखने लगते हैं? क्योंकि आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसकी रिपोर्ट्स भी देखते हैं, तो क्या बॉडी में भी कुछ ऐसा फंक्शनिंग डिस्टर्बेंस होता है कि सफ़ेद दाग दिखने लगते हैं? फंक्शनिंग डिस्टर्बेंस के वजह से ही दिखता है। तो फंक्शनिंग डिस्टर्बेंस उस मामले में बोला जाएगा जिसमें ऑटो इम्यून कंडीशन में, जिस बार बार उस पर ऑटो इम्यून में मतलब क्या होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति अपने रंग द्रव्य कोशिकाओं को खाने लग गई, समझ लीजिए सरल आसान भाषा में। तो थायराइड पेशेंट्स में भी ये काफ़ी दिख सकता है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं, जब रंग प्रणाली का हम जांच करते हैं कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है, तो हम इसलिए बार बार अनुरोध करते हैं कि कृपया उसको नज़रअंदाज मत करिए। और सब यहाँ बस हम थोड़ा सा रुकेंगे, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, मिलेंगे ब्रेक के बाद, आप देखिए यह संदेश। कलम कल्पना
साहित्य की विविध विधाओं को स्पर्श करता एक मर्मस्पर्शी कार्यक्रम, जिसमें भावना है, कल्पना है, कोमलता है, सृजनशीलता है, दूरदर्शिता है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम देखते हैं साहित्य जगत के छुए अनछुए पहलुओं को, साहित्यिक यात्रा के हर मोड़ पर कल्पना का, यथार्थ का, चिंतन का, सृजन का भाव पक्ष। कलम कल्पना में हम चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम कलम कल्पना, माह के प्रत्येक रविवार को शाम 4:30 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के साथ साथ टाटा प्ले के चैनल नंबर 1174 पर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम अपनी चर्चा जारी करेंगे। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इसके ट्रीटमेंट की, सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट की। तो क्या आयु के अनुसार भी जो इलाज की प्रक्रिया है वो लंबी हो जाती है, और प्रिकॉशन क्या रखें? सबसे पहली बात, आपने लक्षण की हमने बात की, इलाज की बात की, आपने दवाइयों के भी नाम बताए, लेकिन अगर हम प्रिकॉशन की बात करें, और क्या मतलब आयु के अनुसार इसका जो इलाज है वो पहले और बाद में हो सकता है? जी, आयु के हिसाब से इसका इलाज दोनों ही कंडीशन में अलग होता है। छोटी आयु के बच्चों में जो ज़रूरी दवाइयां हैं उस आयु के हिसाब से देते हैं, और ठीक होने का परसेंटेज भी। बिल्कुल, मैं बार बार इससे यही बताना चाहती हूँ कि जितना स्पॉट साइज छोटा है, हमारे पास आजकल पूवा चैम्बर्स, लाइट थेरेपी, लाइट यूनिट होता है, हम मरीज़ को उसमें बैठा के लाइट थेरेपी भी दे सकते हैं। तो लाइट थेरेपी से भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। और लोकलाइज्ड पैच मतलब एक छोटा पैच कोई भी स्तर पे, उसके लिए हम एक्साइमर लाइट थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्साइमर लेज़र से वो पैच पे जितना हम सेशन लेते हैं, इलाज की प्रक्रियाएं बहुत एडवांस है आज की डेट में। और आगे मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपका विटिलिगो स्टेबल है, जो सफ़ेद दाग 6 महीना 1 साल से आप देख रहे, एक पैच छोटा वहीं मौजूद है। कभी कभार होता है मरीजों में कुछ मलहम काम नहीं करती है, मरीज होते हैं मैम जल्दी ठीक कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए ताकि हम जल्दी बेहतर हो जाए। तो उस कंडीशन में हम सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग करते हैं। अगर बड़ा पैच है, कोई महिला है जिसकी अभी मैरिज की बात चल रही है, कहीं चेस्ट में पैच है, शोल्डर में पैच है, आजकल लड़कियों को स्लीवलेस पहनने का शौक रहता है, तो हम स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिसको हम पैच लगा करके ठीक कर। आज की डेट में मोडालिटीज़ बहुत है, बट यही है कि हम शुरुआती तौर पे नज़रअंदाज करते हैं। जब समस्या 70 से 80% बढ़ जाती है तो इसका इलाज भी धीरे धीरे मुश्किल हो सकता है। मतलब सफ़ेद दाग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा इलाज हमारे चिकित्सीय उसमें है, और अलग अलग नई तरह की पद्धति भी है। तो घबराने की बात नहीं है, बस ये है कि आपको जल्दी पहुंचना है। और हम अब बात करें अगर डॉक्टर साहब मुहासों की, तो मुहासे एक बहुत आम समस्या छोटों से लेके बड़ों तक देखने को मिलते हैं, एक एज तक, प्यूबर्टी के बाद। तो क्या मुहासों का इलाज होना चाहिए, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? जी, मुहासे सबसे ज़रूरी ये बात बोलना चाहूँगी कि एडोलेसेंस एज, जो यंग जनरेशन है, 12वीं जो पहुँचते हैं, 10वीं 8वीं के बाद से ये सब चालू हो जाता है, जब शरीर में सीबम का सिक्रीशन बढ़ता है। हमारी जो तेली ग्रंथि है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस से तेलीय ग्रंथि तेल प्रोड्यूस करती है, और उसमें एक प्रोप्यूनी बैक्टीरियम और क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस जो हम बोलते हैं, वो जो जंतु है, बैक्टीरिया है, वो मौजूद रहता है। तो इसमें हमारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे ब्लैक हेड्स हो गया, वाइट हेड्स हो गया, पस बनाने वाले पस्ट्यूल्स, छोटे पिंपल होते हैं, छोटे बड़े पिंपल, लालिमा लेके आने वाले पिंपल होते हैं, कुछ ना बड़े बड़े सिस्टिक एक्ने भी हो जाते हैं। तो जब सिस्टिक एक्ने होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो एकदम अलग हो जाता है। तो मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि खाने पीने में ऐसा क्या करें कि वो ना हो। तो खाने पीने में ये है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं, जैसे कि आजकल बच्चे चाय, कोल्ड कॉफ़ी, दूध, बॉर्नविटा, बहुत शुगरी इंग्रेडिएंट्स और दूध के साथ लेते हैं। तो जब भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं मात्रा हमारे खाने में, तो IGF फैक्टर होता है जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो उसमें फेरबदल होने लगता है, तो वो हमारे पिंपल्स को और बनाते हैं। और अब मैं ये भी दर्शकों को कहना चाहूँगी, जैसे जिम जो जाते हैं आजकल, जिम तो आप जानते ही है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, लोग फिटनेस के प्रति जितना जागरूक हो जाए वो जितना बेहतर है। उसके अलावा जो वो लेते हैं प्रोटीन पाउडर, जब भी हमारी बॉडी में मतलब जो प्रमाण से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक, और आजकल के प्रोटीन पाउडर्स जो ज़्यादा मात्रा में लेने लग गए हैं, कभी कभार उससे हमें पीठ में और छाती में भी पिंपल देखने मिलते हैं। तो ऐसे समय में जो जिम गोइंग है, अगर उनको लग रहा है हमारे छाती या पीठ में
पिंपल आ रहे हैं तो ये सलाह देना चाहूँगी कि कृपया करके अपना जो प्रोटीन पाउडर है थोड़े समय के लिए रोक दे, और जब शुरुआत करें तो 1 चम्मच धीरे धीरे ही उसकी मात्रा बढ़ाए, क्योंकि छाती और इसमें पिंपल आने के बाद अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी आ रही है, पेन होता है, लालिमा, और फिर वो जो दाग बन जाते हैं वो बहुत समय लेता है जाने में। डॉक्टर साहब, हम मुहासों की अगर बात करें तो क्या ऐसे कोई जनरल प्रिकॉशन है जो दर्शकों को रखना चाहिए जहां हम गलती कर जाते हैं और वो हमारी स्किन में इफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल, प्रिकॉशन ये रखना चाहिए कि जब भी हम जा रहे हैं धूप में तो सनस्क्रीन्स लगाए, और पिंपल को बहुत टाइम लड़कियों की आदत होती है उसको फोड़ देने की, स्किन भी बार बार टच करने की, तो एक्ने फोड़ने से क्या होता है ना, दाग बन जाते हैं। पिंपल जब फूटा तो उसके दाग ठीक करना ज़्यादा मेहनत का काम होता है, एक डॉक्टर के लिए भी एक पेशेंट के लिए भी, उसमें पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पर अगर आपका पिंपल है आप उसको हाथ मत लगाइए। और मैं ये भी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि टॉपिकल स्टीरॉइड्स जो मार्केट में बिकती है, स्किन शाइन, मेलालाइट, बेटनोवेट, जो ये दावा करती है कि हम 5 दिन में पिंपल गायब कर देंगे, दाग भी गायब कर देंगे। आजकल पैचेस भी चले हैं, पिंपल पैच जो बहुत हम देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट में। तो ये जो मार्केट में सस्ती क्रीम्स मिलती है वो ऊपर की चमड़ी की जो लेयर है उसको पतला कर देती है, और वो मरीज़ जब धूप में जाता है तो पूरा लाल सूज जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे कोई भी मार्केट से सस्ती स्टीरॉइड बेस्ड क्रीम्स ना ले, एडवर्टीजमेंट में कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स आजकल एडवर्टीजमेंट देके, पर आपकी त्वचा एक आपका चर्म रोग विशेषज्ञ बता सकता है कि सूटेबल क्या है। आप अपना एक रूटीन बनवा लीजिए और वो इस्तेमाल करिए जो आपको ठीक लगता है। हम ये नहीं कह सकते जो चीज़ ट्रेंड में है वो हर चीज़ आपको सूट हो। जी। कभी कभार हम घर पे बेसन, हल्दी, दूध, दही लगा लेते हैं, आजकल ट्रेंड में है जी। आपका अगर स्किन अच्छा है, आपको सूट हो रहा है, पर ज़रूरी नहीं एक मुहासे वाले मरीज़ को वो सूट हो। कभी कभार हमारे पास ऐसे भी मरीज़ आते हैं जैसे मुल्तानी मिट्टी में कुछ नींबू और मिला के लगा लीजिए, घरेलू नुस्खे, तो चमड़ी इरिटेट हो जाती है, पूरे लाल, पिंपल फूट रहे हैं, खुजली हो रही है, तो ऐसे में मरीज बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि ये तो सही होने के लिए था और तभी फंक्शन रहता है घर में, मैडम फंक्शन है घर में, तो ऐसे समय में क्या किया जाए। तो हम यही बोलेंगे कि जब फंक्शंस नज़दीक है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई भी नया घरेलू नुस्खा ना इस्तेमाल करें, नहीं है कि वो आपको सूट करे। पुराना जो किया हुआ नुस्खा जिससे आपको बेहतर लगा वो ज़रूर करें। नया नुस्खा शादी में जाने के या फंक्शन में जाने के 2-3 दिन पहले ना ट्राई करें। डॉक्टर साहब, नुस्खों की आपने बात की, तो हमारे आम तौर पे मुहासों के लिए खासकर और स्किन के लिए खासकर घरेलू बहुत सारे नुस्खे लोग आजमाते हैं, तो क्या इसमें भी आप किसी तरीके की कोई भ्रांति देखती है या कोई ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिल्कुल और लोग बहुत आम तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं बहुत मरीज़ देखती हूँ जब कैंप्स चलते हैं या मरीज़ जो दूर दराज आते हैं जिनके पास सुविधा नहीं होती है कि हम जा कर के कोई ट्यूब ले सके, बेहतर उनको लगता है कि हम टूथपेस्ट लगा लें। अच्छा। ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि टूथपेस्ट लगाने के बाद, टूथपेस्ट हमारे दांतों को साफ़ करता है, तो आप समझिए एक एनामल वाली चीज़ को वो क्लीन करता है दांतों को, और वो हम चेहरे के मुहासों पे लगाते हैं। ये भ्रामिक स्थिति एक है कि टूथपेस्ट लगाने से पिंपल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो कंडीशन होती है, ठीक है 1 दिन 2 दिन वो भले आपका काम बन जाए, बट बाद में जो चमड़ी की हालत होती है, चमड़ी वहाँ से फटने लगती है, दाग बनने लगते हैं, फिर लोगों को दर्द महसूस होता है। तो जो पिंपल्स के टाइप भी आपने मुझसे पूछे, शुरुआत में छोटे रहते हैं, कोमेडोनल फॉर्म में रहते हैं जिसको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, फिर धीरे धीरे बनते जाते हैं, लाल मुहासे आते हैं, फिर जो बड़े सिस्ट होते हैं, नोड्यूल होते हैं। जब बड़ा कुछ हो जाता है तो कभी कभार हमको छोटी इंजेक्शंस भी देनी पड़ती है इन्फेक्शन को रोकने के लिए और सिस्ट को ब्रेक करने। अगर सिस्ट बनते रहा तो चेहरे में, आप देखते होंगे मार्केट जाते, घूमने जाते, लोगों के चेहरे में गड्ढे मिलते हैं। तो गड्ढों का कारण ये है कि बड़े मुहासे। तो हमको ये रिक्वेस्ट है और दर्शकों से ये अनुरोध है कि जब मुहासे आ रहे हैं तो सही समय पे इलाज करवाइए। एक बार गड्ढा बन जाता है तो गड्ढा बिना मशीन चलाए या लेज़र के बिना ठीक करना मुश्किल है। अगर आप मुहासे हैं, मुहासों को बिल्कुल बेहतर तरीके से आपकी स्किन अप टू डेट एकदम बोल सकते हैं, एकदम फ्रेश बना सकते हैं। बट एक बार गड्ढे पड़ गए मुहासों के तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर हम एक जनरल अगर बात करें, क्योंकि एक मुहासे मैं कह सकती हूँ कि प्यूबर्टी का हिस्सा है, जब हार्मोनल चेंज होते हैं तो वो कुछ समय के लिए आते हैं और बॉडी उसको अडेप्ट करके अपने आप सही कर लेती है। अगर बहुत इलाज की ज़रूरत है तो चिकित्सक के पास बिल्कुल जाना चाहिए। अगर हम आम उसकी बात करें कि जैसे साफ़ सफाई की कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार
इन्फेक्शन की आपने बात की, तो वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, बार बार छूने से हो सकता है। तो ऐसे आम जो तरीके हैं वो कैसे जीवन में, अपने रूटीन में अपने अपनाने चाहिए? जैसे कि आप जैसे सो कर के उठते हैं, जैसे कि हमारे जो पिलो कवर्स है, तो पिलो कवर से शुरुआत करते हैं। जैसे आपको मुहासे, हम ऐसा तकिया में सिर रख के सो जाते हैं, तो अगर आपके मुहासे है और वही तकिया का कवर हम ना बदले बहुत लंबे समय तक, तो बैक्टीरिया तो उसमें पनप रहा है रात में, फिर हम उसको इसलिए बोलते हैं साफ सफाई में धुलने डालिए अपने तकिया का कवर, टॉवेल तकिया, और एक दूसरे का मेकअप ब्रश। जैसे कि हम सहेलियां हॉस्टल्स में रह रहे हैं, समझिए आपका मैंने इस्तेमाल कर लिया, मेरा, पर क्या पता आपके मुहासे से जो आ रही है गंदगी वो हमारे चेहरे पे भी लग गई। और मेकअप लगा के कभी रात में ना सोए। हम रात भर सो जाते हैं, कभी फंक्शन से लेट हो गया, अवॉइड, तो सुबह एक दाना आना लाजमी है। और कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के पहले गर्दन के पास थोड़ा लगा करके देखिए क्या ये आपका शरीर और स्किन सहन कर पा रहा है, फिर आप उसको अप्लाई करिए अपने फेस में। ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आजकल क्या है कि आप देखते हैं, आप हमारे दर्शक भी सब टीवी में देखते हैं कि 2 टाइम ट्रीटमेंट और एक स्टेप कि आप पहले क्लिंज करें फिर मॉइस्चराइज करें, तो क्या इसका भी कोई ऐसा पैटर्न होता है स्किन का ख्याल रखने के लिए? पानी तो खैर सबको ही पता है कि बहुत अच्छी बॉडी हाइड्रेशन रखना चाहिए, तो क्या है ये स्टेप कि आप पहले क्या करें? धोएं चेहरा या ऑयल से साफ़ करें? बहुत सारे भ्रामिक स्थितियां हैं स्किन को लेकर। जी, पहली तौर पे मैं तो ये बताना चाहूँगी कि स्किन बैरियर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि जिसकी स्किन फट रही हो तो स्किन बैरियर रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम ऐसा अवॉइड करते हैं हार्श फेस वॉश, जो सैलिसिलिक ऑयल कंट्रोल फेस वॉश ऐसे मरीज़ ना इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि जिस मरीज़ को पिंपल आ रहे हैं उनकी स्किन ड्राई नहीं होती है, ऐसा नहीं है। तो कभी कभार वो दवाइयों पे रहते हैं, उस वजह से भी चमड़ी ड्राई होती है, तो हम ऐसे में माइल्ड क्लिनजर्स बोलते हैं यूज़ करना। और ऐसे अगर पिंपल बहुत है, अगर समझिए आपकी तेलीय त्वचा है, तो हम ऐसे में बोलते हैं सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश यूज़ करिए, बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करिए। उसके लिए भी चिकित्सीय परामर्श आपको लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर आखिरी हम एक हमारे दर्शकों के लिए टिप की बात करें, तो वो आप एक आखिरी सलाह हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपको तकलीफ होती है त्वचा में, शुरुआती तौर पे बढ़ने से पहले आप अपने नज़दीकी चर्म रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलिए, सलाह लीजिए। एक सलाह आपको 100 चीज़ों से बचा सकती है। मतलब खुद अपना इलाज घर में ना करें। जितना सुविधा आज की तारीख में उपलब्ध है, पहले से चीज़ें बहुत एडवांस हो गई। इवन गड्ढों का इलाज भी लेज़र से बहुत अच्छे से पॉसिबल है। हर तरीके का समाधान बिल्कुल है, परेशानी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मुहासों और सफ़ेद दाग के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। चिकित्सक से मिलिए, घर में घरेलू उपचार ना कीजिए। अगली बार एक नए विषय के साथ में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराइए। नमस्कार।